नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RM किसान टीवी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए RM किसान टीवी चैनल को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है कि आज की डेट में बहुत से किसान भाई जब बालियाँ निकल रही है गेहूं की, तब हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि गुल्ली डंडे या मंडूसी के लिए स्प्रे कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई हैं और मेरे पास ये सवाल भी आए थे, मैसेज भी आए थे बहुत से, और पर्सनली कॉल भी आए थे इस बारे में पूछने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं किसान भाइयों कि अगर आप आज की डेट में गुल्ली डंडे या मंडूसी का स्प्रे कर रहे हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं अब आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और उसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा, और आपको नुकसान क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला नुकसान किसान भाइयों आपको क्या है, आप एक बात सोच के देखिए। अगर आपको जो आपने पहले स्प्रे किए हैं, 2 स्प्रे किए हैं गुल्ली डंडे के ऊपर, या 1 स्प्रे किया है, उससे आपको कितना फ़ायदा मिला। दूसरी बात, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है तो जब कच्ची अवस्था में था गुल्ली डंडा, तब उसको उस उन दवाओं का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो आज की डेट में जब वो पक के तैयार हो चुका है, जब वो उनका उसका बीज तैयार हो चुका है, तब आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उसका। आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपका पैसा वेस्ट है। सबसे पहले आप जो दवा लेके आते हैं उसमें पैसा वेस्ट है। एक फील्ड मैंने देखा भी है कि एक फील्ड के अंदर संकोर का इस्तेमाल किया गया है आज की डेट में, जब बालियाँ निकल चुकी है गेहूं की। तो ये सरासर बेवकूफ़ी है, ऐसी बेवकूफ़ी आप मत कीजिए। इससे क्या होता है किसान भाइयों, उसके उसके ऊपर सरासर दिख रहा है उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है। गुल्ली डंडे का तो कुछ बिगड़ा नहीं है, गेहूं का अपना नुकसान हो गया है। उसमें क्या होता है नुकसान किसान भाइयों, आज की डेट में अगर आप इस चीज़ का स्प्रे करते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए, जो बालियाँ होती है गेहूं की बालियाँ, वो मुड़ जाती है, यानी कि नीचे से जो तना होता है वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। जो जो इसकी भोजन बनाने की क्रिया होता है, प्रकाश की किरणों के द्वारा जो भोजन बनाता है, भोजन जो रस के द्वारा दाने तक पहुंचता है जो भोजन, और दाना बन के हमारा तैयार होता है, तो वहां तक वो भोजन पहुंच नहीं पाता है, उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाता है, क्योंकि वो आगे से सख्त हो जाता है मुड़ के बालियाँ। सबसे पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान क्या है, अगर आप इस चीज़ का स्प्रे करते हैं किसी भी गुल्ली डंडे के लिए, कोई भी दवा का, संकोर का, टॉपिक का या लीडर का, तो वो क्या करेगा, इस टाइम पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको नुकसान बिल्कुल अलग से दिखाई देगा। जो बालियाँ होती है, उसके दाने होते हैं, वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो बालियाँ होती है, कई जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि बालियाँ की बालियाँ फट जाती हैं। तो उससे आपको नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे आपको कोई नहीं है। तो किसान भाइयों, ऐसा मत कीजिए। आप अपने खेत में अपनी बनी बनाई फसल को नुकसान मत पहुंचाइए। देखिए, एक एक आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको सुबह का खाना शाम को खिलाया जाए, शाम का खाना सुबह को खिलाया जाए, और दोपहर का खाना आपको शाम को खिलाया जाए, तो उससे आपकी तबीयत बिगड़ेगी, ना कि वो आपको पचेगा, आपकी पाचन शक्ति भी कम होगी। तो इसी प्रकार से हमारी फसल भी है। जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको वही उसी टाइम पे करना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जब कच्ची अवस्था थी गुल्ली डंडे की, मंडूसी की, तब आपने उसके स्प्रे किए, तब तो उसका कोई भी दवा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तो आज की डेट में जब आप गेहूं की बालियां निकल के स्टार्ट हो रही है, और जब हमारा अनाज है वो तैयार हो रहा है, गेहूं की बालियां दाने बना रही है, तब उसका छिड़काव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहला नुकसान है, आप जो दवा लेके आते हैं, पैसे का नुकसान है। दूसरी बात, वो दाना अच्छे ढंग से नहीं बना पाएगी, वो आपकी पैदावार में बहुत ही कमी ला देगी, और आपके जो दाने हैं, कई बार तो वो बालियां टूट के नीचे भी गिरने लग जाती है। तो इस नुकसान से बचिए, ये आपको नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है इसका। इससे अच्छा तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही है, तो उसकी जगह पे चलो, जो गुल्ली डंडा है, जो मंडूसी है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं अब, क्योंकि वो पक के तैयार हो चुका है बिल्कुल, उसका तो अब कुछ बिगड़ नहीं सकता है। तो उससे अच्छा अगर आपको करना है, तो गाभे की अवस्था में बालियां निकलने के टाइम आप गेहूं में 0050 का स्प्रे कीजिए, या MOP का छिड़काव ख्याल अपने के छिंटा लगा दीजिए, या किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल कीजिए। वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी, ना कि आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। तो मेरे इस ख्याल से आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं किसान भाइयों, और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने सभी किसान भाइयों में शेयर ज़रूर कीजिएगा,
क्योंकि बहुत से किसान भाई इस जानकारी से अभी तक वंचित हैं, उनके इनके बारे में पता नहीं है। और आज तक मैं मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा भी नहीं है कि किसी चैनल ने ऐसी जानकारी आपको दी हो। ये जानकारी आप अपने सभी किसान भाइयों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।